हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मंटू स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में सीखेंगे रीजनिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लाया है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न है, जिस प्रकार जल का संबंध 1 मिनट जिस प्रकार जल का संबंध समुद्र से है तो उसी प्रकार बर्फ का संबंध किससे होगा। जल का संबंध समुद्र से, समुद्र में क्या रहता है, जल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जिस पे बर्फ होना चाहिए, चोटी पर होगा, पहाड़ पर होगा, ओलावृष्टि पर होगा, हिमनद पर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि हिमनद एक पहाड़ी है जिसपे बर्फ मतलब जमा हुआ रहता है। ठीक है, एक जगह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, हिमनद। एक पहाड़ की तरह है, उस पर बर्फ जमा हुआ रहता है, उसको कहते हैं हिमनद। ठीक है, और इसका एक और नाम है लेकिन याद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न बोला जा रहा है कि पेन, पेपर और कंप्यूटर वेन डायग्राम कैसा बनेगा। पेन तो देखिए अलग हो जाएगा, पेन तो ये अलग वस्तु है, और पेपर तो ये अलग हो जाएगा। पेपर जिस पे हम लोग लिखते हैं कलम से, ये तो अलग हो जाएगा, और कंप्यूटर भी तो अलग हो जाएगा। ठीक है, ये भी अलग हो जाएगा, क्योंकि पेपर कभी कंप्यूटर नहीं हो सकता है, चाहे पेन कंप्यूटर नहीं हो सकता है, मतलब ये तीनों है एक दूसरे में कभी नहीं हो सकता है, ये सब अलग अलग वस्तु हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन अलग अलग है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला तीसरा प्रश्न देखिए, जिस प्रकार PEN को 755 लिखा गया था, 755 लिखा गया है, उसी प्रकार FOG को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आइए इन्हें सोल्व करते हैं। कैसे, सबसे पहला किस प्रकार संबंधित है पहले चेक कर लेते हैं। P कितना बार में आता है दोस्तों, P आता है आपका 16 बार में, को मान लेते हैं। E आता है आपका 5 बार में, फिर N आता है आपका 14 बार में। इसको तीनों को क्या किया गया है कि इतना लिखा गया है 755। तो यहाँ पर देखिए जो 16 लिखा गया है, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे संख्या को तो कितना हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा 7, और ये 5 को 5 उतार दिया गया है। और ये देखिए इन दोनों को फिर जोड़ देंगे, 14 है, तो इन दोनों संख्या को 1 और 4 मिलकर 14 बने हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। क्या ऐसा दिया गया है क्या यहाँ पर, यस, 755 755 देखिए ऐसे लिखा गया है। उसी प्रकार इसको बनाएंगे। F कितना बार में आता है, F आता है 6 बार में, O आता है आपका 15 बार में, और G आपका आता है 7 बार में। तो 6 है तो 6 रह जाएगा, 6 को 6 से जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, 1 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 7 का तो 7 ही उतर जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, 6 6 7 667 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। डी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न, जो कि SSGD में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो चलिए इन्हें सोल्व करते हैं, कैसे कैसे डायग्राम बनेगा। एक वेन डायग्राम से इन्हें सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि सभी तंबू घर हैं, सभी तंबू है ना, तंबू, ये जो सभी तंबू बोला जा रहा है कि सभी तंबू कहाँ, घर। ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। और फिर बोल रहा है कि सभी घर ईंट है, सभी जो घर है ना, सभी घर क्या है, ईंट बोल रहा है, ईंट है। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि सभी ईंट पत्थर है, सभी जितना ईंट है वो कहाँ है, पत्थर बोला जा रहा है कि सभी ईंट पत्थर है। ठीक है, ये तो हो गया। अब आइए निष्कर्ष पर। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सभी ईंट घर हैं, सभी ईंट
सभी ईंट यहाँ पर देखिए, ईंट यहाँ है, सभी जो ईंट है ये वाला लाइन यहाँ, सभी ईंट घर है, सभी ईंट घर है, नहीं है, ये तो हो जाएगा गलत, क्योंकि घर जो है ईंट के ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है सवाल में, देखिए निष्कर्ष में, कि सभी ईंट घर हैं, सभी ईंट घर हैं, ऐसा हो ही नहीं रहा, सभी ईंट घर हो ही नहीं रहा, यहाँ पर सभी घर ईंट हो रहा है, सभी ईंट घर नहीं हो रहा है, इसलिए पहला क्या हो जाएगा, पहला गलत, गलत जवाब है, ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। फिर आइए दूसरा पर, दूसरा बोल रहा है कि कुछ पत्थर तंबू हैं, कुछ पत्थर, ये जो पत्थर है ना, पत्थर, ये वाला पत्थर नहीं है, कुछ पत्थर तंबू हैं, तो कुछ तो हो ही सकता है, क्योंकि ये जो है लाइनिया, इस लाइन के अंदर में जो भी तंबू है, क्या इस थोड़ा बहुत इसमें नहीं जा सकता है, जा सकता है, तो इसीलिए दूसरा क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा का, चौथा का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि दी गई समरूपता में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मतलब जिस प्रकार 16 को हम 240 लिखे हैं, उसी प्रकार इसको हम यहाँ पर कौन सा संख्या ले कि 182 आएगा। जिस प्रकार ये है उसी प्रकार इसको भी बनाना है। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे कौन सा दिमाग लगावल गया है। अगर हम 16 का 2 गुना अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा। मान लीजिए जैसे 16 का स्क्वायर है वही बतिया बराबर है, तो 16 का 2 गुना करने पर कितना होगा, 6 6 36 के 6 हासिल 3 और 6 एकम 6 6 3 9, फिर गुना 1 के बड़ा 16 बार, तो 16 के 16 से उलट आ जाएगा। फिर 6 के 6 उतार दिए, 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 1 और 1 2, 200 कितना आया दोस्तों 256। और 256 तो देखिए यहाँ पर देवे नहीं किया गया है, 240 है। तो इसमें से अच्छा अपना से हम घटा लेते हैं कितना, 16 माइनस कर लेते हैं अपना से, तो कितना आ जाएगा संख्या 240। अब देखिए तो 240 यहाँ पर दिया हुआ है क्या जी, यहाँ पर तो दिया हुआ है, तो यही दिमागवा अगला में भी लगाएंगे। कुछ नहीं करना है, 16 को 2 गुना किए और फिर 16 मतलब 16 का स्क्वायर और 16 घटा दिए, आया 240। उसी प्रकार यहाँ पर कोई संख्या लेकर और उसको उसी संख्या से घटाकर देखेंगे तो इतना मिल सकता है। देखते हैं, इसे थोड़ा गाइस मिटा लेते हैं, इधर जगह क्योंकि कम है। चलिए इधर इन्हें मिटा लिए। देखते हैं सबसे फर्स्ट वाला, फर्स्ट प्रश्न को, सबसे फर्स्ट ऑप्शन को। 13 गुना 2, 3 3 के 9, 3 एकम 3, एक बड़ा 13 के तरह हो जाएगा, 9 के 9, 3 3 6, 100 कितना आया 169। 169 तो यहाँ पर मतलब पार हो गया, ज्यादा हो गया, यहाँ पर कम रह गया, इसीलिए ये पहला गलत हो जाएगा। अब दूसरा को चेक करते हैं, दूसरा ऑप्शन को। 14 गुना 14, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 1 5, एक बड़ा 14 बार 14, फिर 6 के 6 5 4 9, 1 का 1 कितना आया संख्या 196। और 196 देखिए यहाँ पर 14 को हम लिए थे ना, तो 196 आया, तो 196 में हम अब उसी प्रकार माइनस करेंगे, ठीक है। जिस प्रकार हम 16 माइनस किए थे उसी प्रकार इसको भी करेंगे, ठीक है। 14 का स्क्वायर और माइनस 14 करेंगे उसी प्रकार, तो 4 जाएगा 6 में तो बचेगा कितना 2, फिर 1 जाएगा 9 में तो बचेगा 8 और फिर 1 का 1। यहाँ पर देखिए 182 आ चुका है, यहाँ पर भी देखिए दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर माइनस 14 था, मैच कर गया। उसी प्रकार 16 का स्क्वायर माइनस 16 किए थे तो 240 आया था, उसी प्रकार इसको भी किए तो आ गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका छठा प्रश्न। छठा प्रश्न किस प्रकार बनाया गया है, सवाल दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। तो मतलब जैसे दिया गया है उसी प्रकार यहाँ भी करना है, मतलब बढ़ते क्रम में करना है, ठीक है। बढ़ते क्रम या घटते क्रम ऐसे करके किया होगा। मतलब यहाँ पर कौन सा होगा, कौन सा यहाँ पर आएगा, देखते हैं, चेक करते हैं थोड़ा।
एफ देखिए कितना बार में, सभी को संख्या में लिख लीजिए। एफ कितना बार में आता है? 6 बार में। ए आता है 1 बार में। भी आता है कितना? 22 बार में। एच 8 बार में। ई 5 बार में। टी 20 बार में। थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है, नया नया यूट्यूब चैनल मैंने खोला है। के 11 बार में। आई 9 बार में आते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्यू आता है 17 बार में। हमको तो लगता है कि ऐसे में तो आप लोग गड़बड़ा जाइएगा, ऐसे नहीं, थोड़ा दूसरे तरीके से बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट और यहाँ पर फर्स्ट आएगा कौन, ठीक है, वैसे बनाते हैं, ठीक है। तो एफ आता है 6 बार में, और फिर एच आता है 8 बार में, फिर के आता है 11 बार में, ठीक है। इन लोग का अंतर कितना होगा? 6 2 8 का, फिर 11 और 3 8 3 11 होता है, ठीक है। ऐसे मतलब बढ़ते क्रम है। तो 2 1 2 1 3 3 1, यहाँ पर अगला 4 हो जाएगा। तो मतलब 6 2 जोड़ने पर 8 हुआ, 8 3 जोड़ने पर 11 हुआ, और 11 4 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 11 4 कितना होता है? 15। तो 15 बार में कौन आता है? कौन आता है अल्फाबेट में? ओ आता है। तो ओ किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन में है, फर्स्ट में। इन दोनों तो कभी नहीं हो सकते हैं, सी डी, और लगता है कि ए भी गलती हो सकता है, कोची है, थोड़ा मिटा लेते हैं, ओ है। तो ठीक है, पहला भी हो सकता है सही, ठीक है। इन्हें भी थोड़ा चेक कर लेते हैं गाइस। अब देखिए अगला को चेक करते हैं, ठीक है। ए कितना बार में आता है? ए आता है 1 बार में। ई आता है 5 बार में, और आई आता है आपका 9 बार में। इन दोनों का देखिए अंतर कितना का है? 4 का, और फिर 5 5 4 9 का, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 और 4 जोड़ने पर 5 हुआ, 5 और 4 जोड़ने पर 9 हुआ, और 9 और यहाँ अगला 4 ले लेते हैं उसी प्रकार। तो 1 और 4 जोड़ने पर 5, 5 और 4 जोड़ने पर 9, और 9 और 4 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 13। तो अगला कौन सा आएगा अल्फाबेट में? 13। 13 बार में अल्फाबेट में कौन आता है? एम आता है, एम 13, ठीक है, एम आता है। तो दूसरा में कौन है? दूसरा में देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है एम, तो इसीलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस? सही हो जाएगा। ओके, तो आप लोग फाइनली समझ गए होंगे, और अगला को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, इसी प्रकार आप लोग बनाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो दोस्तों ये रहा दुनिया का सबसे आसान प्रश्न, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। ये सवाल देखिए एसएसजीडी में पूछा गया था, और भी भर्ती में पूछा गया ये सवाल था, लेकिन मैं एसएसजीडी में ये देखा, मतलब बुक में, तो ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए कैसे किया गया है, बोला जा रहा है कि ए और बी की ऊंचाइयां बराबर हैं, मतलब इसमें बड़ा छोटा का बात है, ठीक है। ए जो है बी की ऊंचाइयां के बराबर है, मतलब दोनों बराबर है, ठीक है, ना बड़ा ना छोटा है। फिर बोल रहा है कि सी ए से छोटा है, सी है ना, ए से छोटा है, ई जो ए है, ए से क्या है? छोटा। छोटा रहेगा तो इसे नीचे जाएगा, ठीक है, और बड़ा रहेगा तो ऊपर ऐसे जाएगा। तो ए से छोटा सी हुआ ना। फिर बोल रहा है आगे सवाल कि डी ई से छोटा है, डी है ना, ई से छोटा है, ई से छोटा है, ई से छोटा कौन है? डी। छोटा है कि ना, नीचे आ गया। फिर बोला जा रहा है कि किंतु बी से लंबा है, बी से लंबा है, कौन बी से लंबा है भाई? तो डी है, डी की बात हो रहा है। तो डी जैसे यहाँ पर बैठा लीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे बैठेगा यहाँ पर। अब देखिए आप सवाल पर आइए, बोल रहा है कि डी ई से छोटा है, तो डी ई से छोटा है, देखिए डी है ना, ई से छोटा है, देखिए ई यहाँ पर है, और ई से छोटा कौन है? डी। और फिर बोल रहा है कि किंतु बी से लंबा है, किंतु बी से लंबा है कौन है? तो बी से लंबा डी है। तो हो गया यहाँ पर फिक्स। फिर बोल रहा है सवाल कि उनमें सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा ऊपर कौन है? ई ऑप्शन, ई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। दोस्तों कुछ भी नहीं था, एकदम हलवा था, आसान सवाल था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कितना सही किए हैं, ठीक है। और अगर आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है, और मैं कैसा मतलब वीडियो बना रहा हूँ। मैंने अभी नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और मैं बना रहा हूँ, देख रहा हूँ मुझे सपोर्ट मिलता है कि नहीं यूट्यूब पे।
तो इसी के साथ इस वीडियो को अलविदा करते हैं।